यार आईपीएल 2026 का मैच 23 और ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी लीग गेम नहीं है। गुजरात टाइटंस अपने घर अहमदाबाद में केकेआर का स्वागत कर रहे हैं और दोनों टीम्स के बीच का टेंशन बिल्कुल रियल है। एक तरफ शुभमन गिल है, कंपोज्ड, कैलकुलेटेड, अहमदाबाद की पिच का राजा, और दूसरी तरफ सुनील नारायण और फिल सॉल्ट हैं जो पावर प्ले में किसी भी बॉलिंग अटैक को तोड़ते हुए दिखते हैं। ये क्लैश दो अलग फिलॉसफीज का है, जीटी की डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट वर्सेस केकेआर की एक्सप्लोसिव अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग। इस मैच में पिच का रोल भी बहुत बड़ा होगा, ड्यू का फैक्टर डिसाइसिव होगा और टॉस एक मैसिव सिग्नल देगा कि मोमेंटम किसके साथ जाएगा। तो आज का वीडियो इस पूरे मैच का सर्जिकल ब्रेकडाउन है, हेड टू हेड से लेकर पिच रिपोर्ट, वेन्यू डेटा, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, प्लेइंग 11 और फाइनली डेटा बैक्ड प्रिडिक्शन तक सब कुछ कवर करेंगे हम आज। लेकिन एक चीज पहले ध्यान से सुनो, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हारे पास 1000 रुपए जीतने का मौका है। हाँ, कैश गिव अवे चल रहा है इस वीडियो पे और मैं नेक्स्ट वीडियो में विनर अनाउंस करूंगा। करना क्या है वो मैं एंड में बोलूंगा, लेकिन इसके लिए वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। बीच में गए तो मौका गया, सिंपल। और जो लोग सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, टॉस अपडेट भी चाहिए रियल टाइम में, ड्रीम 11 पिक्स चाहिए मैच से पहले, डेली आईपीएल एनालिसिस चाहिए जो वीडियो फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं होती, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, अभी ज्वाइन करो। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो आज का जीटी वर्सेस केकेआर का पूरा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। एक एक चीज सिस्टमैटिकली देखते हैं। जीटी और केकेआर के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो ये राइवलरी जेन्युइनली एक पैटर्न फॉलो करती है और वो पैटर्न जीटी के फेवर में झुकता हुआ दिखा है कंसिस्टेंटली। लास्ट वैलिड मैचेस में जीटी के 3 विन्स हैं, केकेआर के सिर्फ 1। अब मैचेस डिटेल में देखते हैं। आईपीएल 2023 के न्यूट्रल वेन्यू पे जीटी ने केकेआर को सिर्फ 2 रन से हराया। 172 बनाया जीटी ने, केकेआर 170 पे रोक दी। नेल बाइटिंग फिनिश था वो। उसी सीजन 2023 में जीटी ने केकेआर का 200 रन का टारगेट 198 बना के चेस किया। मतलब हाई स्कोरिंग मैच में भी जीटी ने कंपोजर रखा और जीत हासिल की। 2022 में जीटी ने केकेआर को 187 के सामने 182 पे रोक दिया, 5 रन से जीता। केकेआर की एक जीत 2022 में 5 विकेट से आई थी, तो केकेआर ने भी अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। 2024 में रेन की वजह से मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जो चीज़ इस स्लाइड पे हाईलाइटेड है वो कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं। पहला, ये राइवलरी एक्सप्लोसिव रही है। 3 या 4 मैचेस हाई स्कोरिंग बैटल्स थे जो फाइनल ओवर तक गए। दूसरा, गिल वर्सेस नारायण एक की इंडिविजुअल बैटल है। गिल का हाई स्ट्राइक रेट वर्सेस नारायण का टाइट कंट्रोल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, जीटी ने हिस्टोरिकली अहमदाबाद की कंडीशंस को केकेआर के खिलाफ इफेक्टिवली यूज किया है, अपने होम ग्राउंड पे उन्हें रोक दिया है। ये सब मिलके जीटी को इस राइवलरी में एडवांटेज देता है, लेकिन मैचेस कंसिस्टेंटली क्लोज रहे हैं, एक भी गेम वन साइडेड नहीं था। केकेआर को आज जीटी के घर में आकर ये पैटर्न तोड़ना होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली बताएगा कि आज का गेम कैसे खेला जाएगा। पिच बैलेंस्ड है लेकिन फ्लैट भी है। अर्ली में थोड़ी ग्रीन टिंज होती है, मतलब न्यू बॉल में पेसर को थोड़ा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है सरफेस सेटल हो जाती है और बैटिंग ईजियर हो जाती है। एवरेज स्कोर 188 है, तो ये कोई लो स्कोरिंग पिच नहीं है। रन्स बनेंगे, टारगेट्स हाई होंगे और बैटर्स को फुल फ्रीडम मिलती है एक बार सेट होने के बाद। बाउंड्री साइज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। स्क्वायर बाउंड्री 71 मीटर है, मतलब ये एक बड़े ग्राउंड पे खेल रहे हैं। वानखेड़े या चिन्नास्वामी की तरह टाइनी बाउंड्रीज नहीं है यहाँ, तो मिसहिट शॉट्स इतनी आसानी से बाउंड्री नहीं बनेंगे। पावर और टाइमिंग दोनों चाहिए। पेस वर्सेस स्पिन का इक्वेशन इंटरेस्टिंग है। अर्ली में पेस बॉलर्स को मूवमेंट मिलेगा, मिडिल ओवर्स में बाउंस फैक्टर आता है और स्पिन लेट में मिनिमल रोल में रहता है। मतलब स्पिनर्स के लिए ये ग्राउंड पर्टिकुलरली फेवरेबल नहीं है, जो केकेआर के स्पिन हैवी अटैक के लिए एक कंसिडरेशन है। ड्यू फैक्टर सेकेंड इनिंग्स में हाई रहता है, ये गेम चेंजिंग चीज है। टॉस डेटा बोलता है बॉल फर्स्ट करना स्टैटिस्टिकल एज देता है और ट्रेंड बोलता है लास्ट 10 मैचेस में 60% चेजिंग टीम्स जीती हैं। तो समरी ये है, अगर टॉस जीता, बॉल फर्स्ट करो, ड्यू में चेस करो और तुम स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगे। ये इक्वेशन आज के मैच में सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वेन्यू डेटा देखें तो ये ग्राउंड अपने कुछ स्पेसिफिक टेंडेंसीज रखता है जो आज के मैच में डायरेक्टली रेलेवेंट हैं। 37 मैचेस हो चुके हैं यहाँ, एवरेज स्कोर 188 है और चेजिंग टीम्स ने 21 बार जीत हासिल की है, जबकि डिफेंडिंग टीम्स 16 बार।
ये 60% चेजिंग विन रेट कंफर्म करता है कि चेजिंग एडवांटेज रियल है इस ग्राउंड पे, स्पेशली हाई ड्यू कंडीशंस की वजह से। अब रीसेंट मैच रिजल्ट्स देखते हैं, ये पैटर्न्स बहुत कुछ कहते हैं। 2024 में जीटी ने सीएसके के अगेंस्ट 231 बनाया और डिफेंड किया। सीएसके 196 तक ही पहुंच पाई। मतलब हाई स्कोर पे डिफेंडिंग भी पॉसिबल है यहां, अगर बॉलिंग डिसिप्लिन्ड हो। उसी सीजन 2024 में आरसीबी ने जीटी का 200 का टारगेट सक्सेसफुली चेस किया, 206 बना के 6 विकेट से जीत ली। तो दोनों सिनारियोज हुए हैं यहां। 2024 में जीटी ने बीबीएस के अगेंस्ट 163 बनाया और 162 पे रोक दिया। ये एक एक्सट्रीमली क्लोज डिफेंडिंग था, सिर्फ 1 रन का मार्जिन। और डीसी ने जीटी को 89 रन्स पे ऑल आउट करके 92 तक का टारगेट 4 विकेट से चेस किया। तो जीटी के लिए भी यहां खराब दिन गए हैं। ये डेटा मिलके एक नुआंस्ड पिक्चर देता है। ये ग्राउंड नॉट स्ट्रिक्टली वन साइडेड है, लेकिन चेजिंग टीम्स का स्लाइट स्टैटिस्टिकल एज है। जीटी की स्ट्रेंथ ये है कि ये उनका होम ग्राउंड है और उन्होंने कंसिस्टेंटली यहां डिफेंड भी किया है, जो बताता है कि उनका बॉलर्स यहां पिच कंडीशंस को अच्छी तरह से यूज करते हैं। केकेआर अगर टॉस जीतें और बॉल फर्स्ट करें तो ड्यू में चेस करना उनके स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए फीजिबल हो सकता है। गुजरात टाइटंस की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल। ओपनिंग स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ रन्स नहीं, इनिंग्स को स्ट्रक्चर देना भी है। गिल का एंकर रोल जीटी को कंसिस्टेंट स्टार्ट्स देता है, पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरती और एक प्लेटफॉर्म मिलता है मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करने के लिए। ये एक प्राइसलेस क्वालिटी है टी20 में, जहां टॉप ऑर्डर कोलैप्सेस टीम को रेस से बाहर कर देते हैं। वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग जीटी की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। डेविड मिलर और राहुल तेवतिया दोनों प्रूवन फिनिशर्स हैं। मिलर तो ग्लोबली नोन है अपनी लास्ट ओवर हिटिंग के लिए, और तेवतिया ने आईपीएल में कई बार मैच पलटे हुए दिखाए हैं जब सिचुएशन होपलेस लगी थी। बॉलिंग में राशिद खान और नूर अहमद का कॉम्बिनेशन एलीट लेवल का स्पिन है। राशिद स्पेसिफिकली विकेट टेकिंग स्पिनर है, जो मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू देता है, और ये केकेआर के मिडिल ऑर्डर के लिए रियल थ्रेट होगा। डिफेंसिव मास्टरी भी जीटी की आइडेंटिटी है। लो मार्जिन गेम्स में जीटी ने हिस्टोरिकली एक कंपोजर दिखाई है। H2H में भी क्लोज फिनिशेस में उन्होंने कंसिस्टेंटली जीत निकाली है। अब कमजोरियां देखें। मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रेट रिस्क एक कंसर्न है। अगर गिल जल्दी निकल गए तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है और समटाइम्स स्ट्राइक रेट स्लो हो जाती है, जो टोटल को लिमिट कर देता है। राशिद पे डिपेंडेंस भी एक वीक पॉइंट है। अगर राशिद नहीं चला या कॉट जा रहे हैं बैटर्स, तो रेस्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। पावर प्ले बॉलिंग इकोनॉमी भी कंसर्न है। अगर जीटी को पहले बॉल करना पड़ा तो पावर प्ले में रन्स देने की टेंडेंसी है, और टॉस फैक्टर सेंसिटिविटी अहमदाबाद ड्यू के साथ रियल है। टैगलाइन ये है, अगर जीटी बॉलिंग कंट्रोल्स पावर प्ले तो जीटी जीतेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है नारायण और फिल सॉल्ट का ओपनिंग कॉम्बिनेशन। हाई पावर बैटिंग का मतलब है कि केकेआर किसी भी टोटल को अर्ली ओवर्स में ही कंट्रोलेबल बना लेती है। नारायण स्पेसिफिकली डेविस्टेटिंग है। वो बॉल से भी विकेट लेता है और बैट से भी रन्स ठोकता है। एक टीम प्लेयर जो अलोन मैच पलट सकता है। पावर प्ले बर्स्ट केकेआर की आइडेंटिटी है। डायनामिक स्टार्ट देना, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाना और ओपोनेंट बॉलिंग को अर्ली प्रेशर में डालना। ये H2H में भी दिखता है कि केकेआर के मैचेस जनरली हाई स्कोरिंग एक्सप्लोसिव बैटल्स रहे हैं। बॉलिंग में विकेट टेकिंग मिडिल ऑर्डर स्पिन केकेआर के पास भी है। नारायण, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा का ट्रियो वैरायटी देता है, जो बैटर्स के लिए अनकंफर्टेबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता है। वैरायटी स्पिन कॉम्बो डिफरेंशियल कंट्रोल देता है। लेफ्ट राइट, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, मिस्ट्री स्पिन, जीटी के बैटर्स के लिए अलग अलग एंगल से डील करना पड़ेगा। अब कमजोरियां। डेथ सीम कंसिस्टेंसी एक रियल इशू है। स्टार्क और हर्षित राणा पे हेविली डिपेंडेंट है, और अगर ये लोग नहीं चले या एक्सपेंसिव रहा तो लास्ट 4 ओवर्स में गेम स्लिप हो सकता है। मिडिल ऑर्डर बर्स्ट इनकंसिस्टेंसी भी दिखी है। अगर सॉल्ट या नारायण जल्दी गए तो कोलैप्स का रिस्क है। टॉस फैक्टर सेंसिटिविटी होम और अवे ड्यू कंडीशंस के साथ है। अहमदाबाद में अवे टीम होने की वजह से केकेआर को कंडीशंस लेस फेमिलियर मिलती हैं। इनकंसिस्टेंट पावर प्ले बॉलिंग रेट भी कंसर्न है। टैगलाइन पावरफुल है। अगर टॉप 4 फायर किए, केकेआर डोमिनेट करेगा। यही उनका गेम प्लान होगा आज। जीटी की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल कैप्टन और ओपनर हैं। ये एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गिल ने कंसिस्टेंटली दोनों रोल्स निभाए हैं। रिद्धिमान साहा विकेट कीपर ओपनर के साथ हैं। मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर, दर्शन नलकांडे और अभिनव मनोहर बैटिंग डेप्थ देते हैं। डेविड मिलर और राहुल तेवतिया का फिनिशिंग डुओ अलग ही लेवल का है। ये दोनों लास्ट 5 ओवर्स में 40-50 रन्स आसानी से लगा सकते हैं। बॉलिंग में मोहम्मद शमी जब फिट होते हैं तो पेस अटैक में रियल क्लास आता है। राशिद खान तो स्पिन में वर्ल्ड नंबर 1 लेवल के बॉलर हैं। नूर अहमद लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिन देता है और साई किशोर वैरायटी का ऑप्शन है। ये टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में रीजनेबली बैलेंस्ड है अपने होम कंडीशंस के साथ।
केकेआर की तरफ फिल सॉल्ट विकेट कीपर ओपनर हैं, अग्रेसिव स्टार्टर। सुनील नारायण दूसरी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डिस्ट्रक्टिव। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर कैप्टन और अंकृश राघुवंशी मिडिल ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। एंड्रे रसेल जब भी खेलता है तब एक ओवर में मैच पलट सकता है। उनका प्रेजेंस अलोन प्रेशर देता है ऑपोजिंग बॉलिंग यूनिट पे। रिंकू सिंह भी क्लच सिचुएशंस में प्रूवन परफॉर्मर हैं। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा पेस देते हैं। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिन में स्पेशलिस्ट है। सुयश शर्मा लेग स्पिन की वैरायटी लाता है और नारायण तो ऑल इन वन ऑप्शन है। दोनों टीम्स बैलेंस्ड हैं, लेकिन कंडीशंस आज जीटी के घर की हैं और वो फैक्टर कंसिस्टेंटली जीटी के फेवर में काम करता रहा है। तो अब फाइनल पिक्चर में आते हैं और यार इस मैच का एनालिसिस करते करते एक चीज क्लियर हो रही थी कि डेटा कितने कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। मैच प्रेडिक्शन स्लाइड पे गुजरात टाइटंस विनर दिख रहा है और मैं बताता हूं कि ये सिर्फ ओपिनियन नहीं, ये डेटा पे बेस्ड कंक्लूजन है। पहला फैक्टर, टॉस डोमिनेंस और चेज एज। अहमदाबाद में चेजिंग टीम का 60% विन रेट है।